नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं यूपी, बिहार और कई राज्यों की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मोदी और ट्रंप के रिश्तों में सुधार के संकेत, मोदी ने स्वागत किया, लेकिन बदलते रवैये से व्यापार जगत असमंजस में है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भारी बारिश से ड्रेन टूटा, 150 गाड़ियां डूबी, घरों में पानी भरा, सेना और एसडीआरएफ राहत बचाव में जुटे। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ दान दिए, पंजाब सीएम और विधायकों ने भी 1 महीने की सैलरी दी। उत्तरकाशी में नौगांव बाजार में बादल फटने से मलबा पानी घरों दुकानों में घुसा, एक भवन दबा, जनहानि नहीं, लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। मोदी 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित पंजाब का हवाई सर्वे कर सकते हैं, अब तक 46 मौतें और 2000 गांव प्रभावित, जनजीवन अस्त व्यस्त। सुप्रीम कोर्ट फैसले से यूपी के 2 लाख और देश भर के 10 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में, 5 साल बाद टीईटी जरूरी। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस बोले, मोदी महान नेता हैं, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, दूसरे देश हमारे फैसले तय नहीं कर सकते। अखिलेश बोले, बीजेपी वाले मन से विदेशी हैं, जीएसटी से व्यापार नहीं बढ़ा, मेक इन इंडिया कमजोर हुआ, यूपी चुनाव से पहले 10वां बजट आएगा। ट्रंप भारत पर निशाना साधकर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर में एपीएसी सम्मेलन में मुलाकात हो सकती है। मायावती ने अमेरिकी टैरिफ पर चिंता जताई, बीजेपी को सुधार की सलाह दी, बोलिंग गरीबी महंगाई बेरोजगारी बढ़ेगी, संगठन को मजबूत करना होगा। सीएम योगी ने लखनऊ में 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र दिए, बोले युवाओं को योग्यता के आधार पर पारदर्शी भर्तियां हो रही हैं। मलेशिया में राहुल गांधी की हाफ पैंट वाली फोटो वायरल हुई, बीजेपी नेता ने कहा, बिहार की गर्मी या गुप्त मुलाकात छिपा रहे हैं। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही, सड़कों पर नाव चल रही, प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों को बचा रहा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को मुफ्त बिजली, सस्ती जमीन और अन्य सुविधाएं देने का ऐलान किया। कांग्रेस सांसद गोगोई बोले, मोदी को 2 साल से मणिपुर न जाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, देर से यात्रा न्याय न मिलने जैसी। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति, कांग्रेस और सहयोगी दल 15 सितंबर तक औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी गैंग पकड़ा, 6 करोड़ 40 लाख की ठगी का खुलासा, नकली आईपीओ और स्टॉक मार्केट से लोगों को फंसाया। मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, जीएसटी सुधार से फ्रिज, एसी, मोबाइल सस्ते हुए, रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम हुआ, मिडिल क्लास को राहत। योजना में महिलाओं को 2 लाख अनुदान, पहले 10 दिन में 10,000 मिलेंगे, संतोषजनक काम पर किस्तें जारी होंगी, आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन। यूपी परिषदीय स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए 5352 स्थायी शिक्षक भर्ती होंगे, सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद सरकार ने निर्णय लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दंगे के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत खारिज की, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, अन्य आरोपी भी जेल में हैं। गुजरात पावागढ़ मंदिर में रोपवे की ट्रॉली गिरने से 6 की मौत, तार टूटा, रेस्क्यू जारी, मृतकों में मजदूर और ऑपरेटर। एलआईसी ने 841 असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली, आवेदन 16 अगस्त से 8 सितंबर तक होंगे, परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में। मोदी और फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो ने फोन पर बात की, यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा, भारत फ्रांस साझेदारी मजबूत बनी। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ा गया, बीजेपी नेता बोली, करने वाले आतंकी जैसे, उन्हें भारत के प्रतीकों से समस्या है। भाइयों बहनों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। ऐसे ही हर दिन की खबर पाने के लिए सिविडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक खबरें तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।